हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है, अगस्त माह में जेएसएससी सीजीएल बहुत ही दिनों के बाद, बहुत ही इंतज़ार, बहुत ही समस्या होने के बाद जेएसएससी सीजीएल का अंततः नोटिफिकेशन आ चुका है। उसी लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। सेट नंबर आज 37 है। इससे पहले 36 सीरीज मैंने अपलोड कर दिए हैं। झारखंड जेएसएससी सीजीएल के पेपर नंबर 3 के झारखंड जीके से 40 सवाल पूछते हैं। वही 40 सवाल जेएसएससी सीजीएल जो अब तक 2016, 2012, 2001, 2014 तक जितने भी सवाल पूछे हैं, वो सारे सवाल को प्रीवियस ईयर उठा के वे सवाल मैं आज सीरीज को चला रहा हूँ। आप अगर जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम देने के लिए प्रबुद्ध है, आप तैयार हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है, वीडियो के जो प्लेलिस्ट है, वहाँ जाइए और सबसे पहले सारे के सारे वीडियो को देख लीजिए। इससे आपको बहुत कुछ सवालों के जवाब और बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे एक ही साथ। तो उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत आपको ज़रूर पसंद आएगा। और हाँ, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज हम फिर 40 के 40 सवाल लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल है। यह 2016, 2012 में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि सारे सवाल जो पूछते हैं उसका कंटेंट क्या होता है। ठीक है, तो इससे हमें बहुत कुछ लाभ मिलने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप दिल थाम तक अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहला सवाल है कि अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राज्य था। तो याद रखना है, अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का प्रमुख राज्य था। तो याद रखना है, ढालबुम जो कि सिंहभूम क्षेत्र में था, पोरहाट जो कि सिंह राजाओं का था, और कोल्हान जो कि हो लोगों का था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उन उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 22वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ है। तो याद रखना है, कोल्हान क्षेत्र पर कौन सा कंपनी का स्थापित हुआ, कब हुआ था। तो याद रखना है 1837 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र पर कंपनी सरकार मतलब गवर्नमेंट इंग्लैंड अंग्रेजों का यहाँ स्थापित हो गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुई थी। तो याद रखना है 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आते हैं। किस आंदोलन की शुरुआत चिंगारी नावाटोली गुमला से हुई थी। तो याद रखना है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत चिंगरी नावाटोली गुमला से हुई थी सन 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 5वां नंबर। किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया था। तो याद रखना है, ताना भगत आंदोलन को अहिंसा के संघर्ष के अमोघ अस्त्र का स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ताना भगत। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है, मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व ऑप्शन नंबर बी शिबू भगत के द्वारा किया जाता रहा था। नेक्स्ट सवाल आते हैं। घाघरा क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है, घाघरा क्षेत्र में टाना भगत का आंदोलन का नेतृत्व बलराम भगत के द्वारा किया जा रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, घाघरा क्षेत्र में बलराम भगत। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण 8 नवंबर 1942 को फरार हुआ था। तो याद रखना है, 8 नवंबर 1942 को किस जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गए थे। तो याद रखना है, हजारीबाग के जेल से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग के जेल से। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 9वां नंबर। विष्णुपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखना है, विष्णुपुर क्षेत्र से ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व भिखू भगत के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भिखू भगत। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 10वां नंबर सवाल है कि वर्ष 1928 ईस्वी की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुई। तो याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से खत्म हो गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सबसे पहले बड़ाभूम और घाटशिला के चुआरों को विद्रोह किया गया था किस क्षेत्र में, मतलब कब की गई थी। तो याद रखना है 1769 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1769। नेक्स्ट सवाल आता है। 12 नंबर। कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। तो याद रखना है, रीसा मुंडा के द्वारा झारखंड राज्य में प्राचीन राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रीसा मुंडा।
नेक्स्ट सवाल आते हैं 13 नंबर, किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट फॉरबिस और ले गुडियार को भेजा गया था? तो याद रखना है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? लेफ्टिनेंट फॉरबिस और गुडियार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा चुआर विद्रोह। नेक्स्ट सवाल आते हैं 14 नंबर, ऋषा मुंडा ने किन मुंडाओं का शासक चुना गया था? तो याद रखना है सूतिया पाहन के मुंडाओं को शासक ऋषा मुंडा को चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सूतिया पाहन। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर, झारखंड में क्रोमाइट और मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो याद रखना झारखंड में क्रोमाइट और मैग्नीज प्रमुख उत्पादक जिला पश्चिमी सिंहभूम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट सवाल आते हैं 16 नंबर, राज्य में संचित जल भंडार कितने लाख क्यूबिक मीटर है? तो याद रखना है राज्य में संचित जल भंडार कितने लाख क्यूबिक मीटर है? तो याद रखना है 2,60,162। ठीक है, 2,60,162 क्यूबिक जल भंडार संचित है राज्य में। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, सवाल है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था? तो याद रखना है जैक परिषद का गठन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी पीवी नरसिम्हा राव के काल में झारखंड में जैक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि झारखंड राज्य में कितने लाख क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल में स्थित है? तो याद रखना है 49,924 क्यूबिक मीटर जल भूमिगत जल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 19 नंबर, सवाल है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक एवं उनकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आया था? तो याद रखना है 9 अगस्त 1995 को अस्तित्व में आ गया था। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है 20वां नंबर के राज्य में कितने नदी बेसिन है? तो याद रखना है राज्य में 7 नदी बेसिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर सवाल में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ हमारी मेहनत जरूर आपको पसंद आ रहा होगा और हाँ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये तुरंत रिवीजन करके आप बहुत कुछ जानकारी बहुत कुछ कंटेंट आपको मिलने वाली है। तो सेट नंबर 38 का पहला सवाल, 20 सवाल मैंने देख लिए हैं, अब 20 सवाल फिर हम लोग देख रहे हैं। टोटल 40 सवाल हम लोग हर लेक्चर में देखना है। तो सवाल है कि पहला कि तांबे के उत्पादन में झारखंड का देश मतलब कितना नंबर में है? तो याद रखना है तांबे के उत्पादन में झारखंड देश में कितना नंबर पे है? तो याद रखना है प्रथम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान झारखंड का आता है किस क्षेत्र में? तांबा उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हिरनी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है हिरनी जलप्रपात जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट सवाल आते हैं तीसरा नंबर, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो याद रखना है झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो जिले में स्थित है। याद रखना है सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बोकारो। याद रखना है बोकारो। नेक्स्ट सवाल आते हैं चौथा नंबर, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है आजसू के प्रथम अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रभाकर तिर्की। नेक्स्ट सवाल 5वां नंबर, सवाल है कि विश्व विजेता बनने वाले झारखंड के प्रथम शतरंज खिलाड़ी का क्या नाम था? तो याद रखना है दीप सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दीप सेनगुप्ता। नेक्स्ट सवाल आते हैं, शीतकाल में झारखंड के पूर्वी भाग का तापमान कितना सेल्सियस रहता है? तो याद रखना है शीतकाल में झारखंड में पूर्वी भाग में 17 से 19 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ज़्यादा ठंडा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आजसू का गठन किस संगठन के तर्ज पर हुआ था? तो याद रखना आजसू का जो गठन हुआ था वो असम छात्र संघ के तर्ज पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए असम। ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 8वां नंबर, आजसू के किस नेता के ने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा खून के बदले खून की रणनीति की प्रतिपादित किया था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी सूरी सिंह बेसरा ने। और सूरी सिंह बेसरा के द्वारा ही आजसू का गठन किया गया था। तो याद रखना है सूरी सिंह बेसरा का नारा क्या था? खून के बदले खून की रणनीति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा सूरी सिंह बेसरा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आजसू का गठन किस पार्टी के छात्र संघ के रूप में हुआ था? तो याद रखना है आजसू का गठन जो है किस
पार्टी के छात्र संगठन के रूप में हुआ था? तो याद रखना है झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के गठन के रूप में हुआ था। याद रखना है आजसू का गठन कब हुआ था? सन 1986 ईस्वी में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4 फरवरी 1973 ईस्वी में गोल्फ ग्राउंड धनबाद से हुई थी। नेक्स्ट सवाल आता है आजसू किस वर्ष झामुमो से अलग हुआ था? तो याद रखना है आजसू जो है सन 1987, मतलब 1986 में गठन हुआ, 1987 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं 11वां नंबर सवाल है कि झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो याद रखना झारखंड समन्वय समिति का गठन सन 1987 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 87। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है झारखंड समन्वय समिति का गठन रामगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। नेक्स्ट सवाल आते हैं विश्व में बाघों की जनगणना, पहली जनगणना कहाँ हुई थी? तो याद रखना है सन 1932 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी, बेतला नेशनल पार्क में। कहाँ है? तो लातेहार स्थित में। ठीक है, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में सन 1932 में विश्व का सबसे पहला बाघों की जनगणना हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तो याद रखना है गुमानी नदी जो है राजमहल के पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा राजमहल के पहाड़ी। नेक्स्ट सवाल आते हैं कि गुमानी की सहायक नदी कौन है? तो याद रखना है गुमानी की सहायक नदी मेरेल नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरेल नदी। नेक्स्ट सवाल आते हैं झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो याद रखना है झारखंड में वन भूमि कितने वर्ग किलोमीटर? 23,611 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, हालांकि ये पुराना डाटा 2021 में अलग डाटा हो चुकी है। 17 नंबर सवाल है कि दामोदर घाटी नदी परियोजना के रूपरेखा अमेरिका के किस योजना के आधार पर हुई है? तो याद रखना अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी के आधार पर हुआ। दामोदर नदी घाटी कब हुआ था? शुरुआत स्थापना याद रखना है 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं कि मंदिरों का गांव किस स्थान को कहा जाता है? भी यह सवाल है ये। तो मंदिरों का गांव किस शहर को कहा जाता है? तो मलूटी गांव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मलूटी गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर, हनुमान जी का जन्म झारखंड के किस स्थान को माना जाता है? तो याद रखना है अंजन धाम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अंजन धाम जो है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हनुमान जी का जन्म स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि पंचायती राज संस्था के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना झारखंड के रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रांची। उम्मीद करता हूँ 40 के 40 जो प्रीवियस ईयर सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल जो हम लोग देखें, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर हमारी मेहनत पसंद और आपको अगर हल्का सा भी बेनिफिट हो रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी हम वीडियो डाल रहे हैं आपके मोबाइल तक ज़रूर पहुँचेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जोहार, सलाम, नमस्ते, आदाब। थैंक यू।